नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। सभी धम्म मित्रों को सप्रेम नमो बुद्धाय। जय भीम। बौद्ध भारत में आपका स्वागत है। धम्मपदं का अप्रमाद वर्ग जो चल रहा है, इसमें 27वीं गाथा, कुल मिलाकर के 27वीं गाथा जो है वो है मा पमाद मन युंजेथ मा कामरति संथवं अपमत्तो हि झायन्तो पप्पोति विपुलं सुखं। प्रमाद मत करो, काम भोगों में मत फंसो, प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। जी इसका साहित्यिक अर्थ है। अगर भगवान ने और भी जगह पे ऐसे ऐसे बोला है कि भिक्षुओं, यदि काम भोगों में सुख ही सुख होता और उसके परिणाम स्वरूप दुख नहीं होता तो इसे छोड़ने के लिए मैं नहीं कहता। ये अंगोत्तर निकाय में ये आएगा। तो वो चर्चा कई जगह मिलेगी जो कि त्यों। यहाँ पे भी भगवान ने कहा कि प्रमाद मत करो। भाई, आपके क्षणिक सुख से भगवान को क्या आपत्ति है, या मुझे क्या आपत्ति है, या किसी और धर्मचारी को क्या आपत्ति है, या बौद्धाचार्य को क्या आपत्ति है। जो करना है सो करो, कोई रोक थोड़ी रहा है। लेकिन चूंकि ये रास्ता ही दुख विमुक्ति का रास्ता है, तो जहाँ जहाँ से दुख इकट्ठा होता है वहाँ पर पूरी तरह से रोक भगवान ने आगाह किया है कि काम भोगो, प्रमाद मत करो और काम भोगों में मत फंसो। प्रमाद रहित हो, ध्यान करने से विपुल सुख की प्राप्ति होती है। क्योंकि अप्रमादी व्यक्ति ही ध्यान में सफलता को प्राप्त करता है। जो आदमी जिसको मनोरंजन करने की आदत है, या थोड़े थोड़े सुखों को भोगने की जो आदत है, तो वो तो ध्यान जब करेंगे तो वहाँ पे भी संवेदनाएं मिलेंगी, तो वहाँ पे भी वो भोगेंगे, तो वो ध्यान नहीं हो पाएगा फिर। क्योंकि भोगेंगे तो गांठें बांधेंगे, और गांठें बांधेंगे तो वो दुख ही इकट्ठा करेंगे। तो हर जगह के लिए, आपकी सोसाइटी के लिए, आपकी समाज के लिए भी अप्रमादी होना बहुत ज़रूरी है। मनुष्य समाज में हम लोग रह रहे हैं, उसका एक नियमावली है, ठीक प्रकार से हमें रहना होता है, शीलों का पालन करते हुए रहना होता है। यहाँ के भी लिए लाभकारी है और अंदर आध्यात्म के लिए भी लाभकारी है, हर जगह लाभकारी है। अप्रमाद से ही कोई व्यक्ति बड़ा बनता है। जो क्षणिक सुख में बह जाने वाले, डूब जाने वाले, वो कभी तरक्की नहीं कर पाते हैं। 28वीं गाथा है पमादं अपमादेन यथा नूदति पंडितो पय्या पासाद मारुह्य अशोको शोकिनं पजं पब्बट्ठतो च भूमट्ठो पब्बट्ठतो वभूमट्ठो धीरो वाले अवेक्षति। क्या कहा है भगवान ने? जब बुद्धिमान आदमी प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेता है, तो प्रज्ञा रूपी प्रसाद पर चढ़ा हुआ वह शोक रहित वीर, शोक रहित धीर मनुष्य दूसरे शोकग्रस्त मूर्ख जनों को की ओर उसी तरह से देखता है जैसे पर्वत पर खड़ा हुआ आदमी जमीन पर खड़े हुए आदमियों की ओर। ये इसका साहित्यिक अर्थ है। जो व्यक्ति साधना करते हैं और साधना ठीक प्रकार से करते हैं, वो व्यक्ति भी अपने में, और जो लोग जो संसार में कभी ध्यान साधना के रास्ते पर नहीं जाते, धर्म की चर्चा नहीं सुनते, उनमें इस तरह का अंतर वो खुद ही पा लेते हैं कि वो कहाँ पहुँच चुका होता है। उसका जो ऊंचाई बहुत ऊपर होती है। और एक हीन मार्गी जो प्रमादी लोग हैं, जो सांसारिक सुख में बुरी तरह से डूबे हुए हैं, वो इस बात को भी जानते हैं कि ये दुख में डूबे हुए हैं और दुख में ही पड़ने के और भी काम कर रहे हैं। तो वही बुद्धिमान आदमी है,
प्रमाद को अप्रमाद से जीत लेते हैं। वो जब भी उनके दिमाग में इस तरह का फीलिंग आती है, मनोरंजन करने की इच्छा उठती है, तो उसको दबा देते हैं, जो ख़त्म कर देते हैं, आगे चल के तो जो होते ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसका अर्थ समझना चाहिए। 29वीं गाथा है, अपमत्तो पमत्तेषु सुत्तेषु बहुजागरो अबलसंग शीघ्रसो हित्वा याति सुमेधसो। क्या कहा भगवान ने? प्रमादियों में अप्रमादी और सोते रहने वालों में जागरूक। बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता है जैसे शीघ्रगामी घोड़ा दुर्बल घोड़े से। यानी कि एक बलवान घोड़ा होगा, वो दुर्बल घोड़े को पीछे छोड़ देगा, इतनी दौड़ में आगे निकल जाएगा। तो क्या इसका अर्थ हुआ? प्रमादियों में अप्रमादी, यानी कि ऐसे लोग जो संसार में बुरी तरह से जकड़े हुए हैं और वही असामाजिक कार्य करने में बिजी हैं, लगे हैं, उनमें जो व्यक्ति अप्रमादी हैं, उनमें से वो व्यक्ति जो अप्रमादी है और सोते रहने वाले में जागरूक। सोते रहने वाले में जागरूक का मतलब ये होता है कि लोगों को होश ही नहीं है कि उनकी चित्त धारा पर क्या हो रहा है, कौन सी उधेड़-बुन में लगे हुए हैं। उनमें जो व्यक्ति जो स्वयं अपनी निजी की जानकारी कर किए हुए है, आध्यात्म की जानकारी जिसको है कि कहाँ पर क्या हो रहा है, उसे और कुछ नहीं, भीतर ही भीतर अपना देख रहा है, तो उसे जागरूक कहते हैं। तो उन लोगों में जो व्यर्थ की दिमाग में उलझनों में जकड़े हुए हैं और उन पर मंथन चल रहा है, उनमें जो व्यक्ति जैसा है वैसा है, वो सत्य को दर्शन कर रहा है, तो वो लोग प्रमादियों में अप्रमादी, और ऐसे लोग सोते रहने वालों में वो आदमी जो जागरूक, जो होश में है। बुद्धिमान आदमी उसी प्रकार आगे बढ़ जाता, तो वो है बुद्धिमान आदमी। तो सब ऐसे बुद्धिमान बने, धर्म चर्चा को सुने, मन में कभी भाव जागे तो साधना के लिए चले जाएं, अपना कल्याण साध लें, और एक परिवार का कल्याण सदेगा, समाज का कल्याण सदेगा, देश का कल्याण सदेगा। एक एक जन जन अपने आप को सुधारने की जिम्मेदारी ले ले तो ये धरती स्वर्ग बनने में समय नहीं लेगी। लेकिन चूंकि मार बंधन इतना प्रबल है, उसमें इतने सुख उसमें लगा दिए गए हैं कि प्रमाद में फंस ही जाएंगे। 30वीं गाथा है, अपमादेन मध्वादेवानं सेठतंगतो अपमादं पसंसन्ति दामादो गरहितो सदा। अप्रमाद से ही इंद्र देवताओं में श्रेष्ठ बना, इसलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है और प्रमाद की निंदा। यानी कि अप्रमाद से कोई देवता इंद्र बन जाता है। कोई देवता इंद्र बन सकता है, जैसे कि यहाँ, जैसे हमारे देश में कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है, जैसे पब्लिक चुन दे और वो प्रधानमंत्री बन जाए। तो इसी प्रकार देवताओं में जो श्रेष्ठ होते हैं, वो अप्रमादी होते हैं, वो इंद्र की पदवी पर बैठते हैं। इसीलिए अप्रमाद की सदा प्रशंसा होती है। जो संसार के क्षणिक सुखों को छोड़ करके अप्रमाद को निर्माण कर लेते हैं, उनकी प्रशंसा होती है, और प्रमाद की निंदा, क्योंकि प्रमाद असामाजिक कार्यों के भोगने को ही प्रमाद कहा जाता है, उनकी हमेशा निंदा ही होती है। 31वां गाथा है, अपमादरतो भिक्खु पमादो भयदस्यव संयोजनं अणं थूलं डहं अग्गिव गच्छन्ति। डहं अग्गिव गच्छति। अप्रमाद में रत रहने वाला या प्रमाद से भय खाने वाला भिक्षु आग की तरह
छोटे मोटे बंधनों को जलाता हुआ जाता है। प्रमाद से भय खाने वाला, भले ही उसमें कितना ही सुख क्यों नहीं है, फिर भी जो सुख और शांति अप्रमाद में है, धर्म के धारण करने में है, वो कहीं नहीं है। तो वो उसके सामने छोटे मोटे सुखों को आएंगे, उनको अतिक्रमण करते हुए आगे चलता चला जाएगा। यही उसका स्वभाव हो जाता है। 32वीं और इस अप्रमाद वर्ग की आखिरी जो गाथा है वो 32वीं गाथा है। वो पढ़ते हैं। अपमादरतो भिक्खु पमादे भयदस्यव अभब्बो परिहरणाय निब्बाणस्य वसन्तिके। क्या कह दिया भगवान ने? अप्रमाद में रत रहने वाले या प्रमाद से भय खाने वाले भिक्षु का पतन होना असंभव है, वह निर्वाण के समीप है। ये तो निश्चित है, क्योंकि अप्रमादी होना इतना आसान काम नहीं है। कोई व्यक्ति अभ्यास करके अप्रमादी बन सकते हैं, उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आर्य अष्टांगिक मार्ग पर चल करके अप्रमादी बनना आसान है, क्योंकि जो साधना जो हो रही है, भीतर विपස්සना हो रही है, वो खुद अप्रमाद को निर्माण करेगी। तो ऐसे व्यक्ति का, ऐसे साधक का, ऐसे भिक्षु का पतन होना संभव नहीं है, वो असंभव है, क्योंकि वो निर्वाण के करीब पहुंच चुका है। इन गाथाओं के महाप्रताप से, सत्य वचन से आप सबका भला हो, मंगल हो, कल्याण हो, संसार के सारे प्राणी सुखी हों। साधु साधु साधु।